श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में 4 बहुत ही लाभकारी उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने से आपके सभी कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। साथ ही जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार का दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इन उपायों को करने से आपके घर में सदा सुख शांति रहेगी। घर की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी। गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में महादेव का कोई सा प्यारा नाम जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही है और नवमी तिथि के दिन इन उपायों को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आपके घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, तो इन 4 उपाय में से कोई भी एक उपाय आप शुक्रवार के दिन जरूर करें। इन उपायों को करने से व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अगर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को आप जरूर करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, या आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, घर में सभी व्यक्ति काम करते हैं और पैसे भी खूब कमाते हैं, फिर भी घर में पैसा नहीं रुकता है। अगर घर में 100 रुपए आते हैं तो वो सारे पैसे किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं या किसी काम में लग जाते हैं। आपके घर में रोग बीमारी आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को लगी रहती है, तो इस उपाय को शुक्रवार के दिन करने से घर की समस्त समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है। घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। घर की दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले ले या आप शुद्ध आटे से एक दीपक बना लें और फिर उस दीपक में गाय का शुद्ध घी डाल दें और फिर आपको एक गोल बाती बनानी है और फिर इस दीपक में लगा देना है। और आपको 2 काली मिर्च के दाने लेने हैं और आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लौंग खंडित ना हो और फिर इस दीपक को प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट के बाद का समय प्रदोष काल का समय है। इसी समय में आपको ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रखना है। दोस्तों, इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ जलाकर रख देना है और फिर मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दीपक में आपको 2 लौंग और 2 काली मिर्च के दाने डाल देना है। ऐसा करने से घर घर के सभी दोष मुक्त हो जाएंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। इस उपाय को करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। इस उपाय को करने से घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस उपाय को करने से घर में जो भी व्यक्ति बहुत गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़ाते हैं, किसी की बात नहीं मानते, घर में सब लोग अपने मन का करते हैं, घर में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, घर में तनाव रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में गृह क्लेश जैसी समस्याएं होती रहती हैं, पति पत्नी में अनबन रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपका परिवार बहुत ही खुश रहेगा। घर की समस्त समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में सुख सुविधाओं का आगमन होगा। इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय करना है।
इस उपाय को करने से आपके धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। घर की आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक आपको लंबी बाती का लेना है और एक दीपक आपको गोल बाती का लेना है। इन दोनों दीपक में आपको शुद्ध घी डाल देना है और फिर लंबी बाती वाले दीपक को लेकर तुलसी वृक्ष के पास जलाकर रख दें और फिर गोल बाती के दीपक को जलाकर अपने घर के आंगन में रख दें। इस दीपक को आप अपने घर के मुख्य द्वार में भी रख सकते हैं और फिर इस दीपक में 2 काली मिर्च के दाने लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलकर डाल देना है। बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ही श्री लक्ष्मी भयो नमः। ऐसा करने आपके घर में सुख शांति का आगमन होता रहता है। इस उपाय को करने से घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बाधाएं नहीं आती हैं। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप 3 नवमी तिथि को कर लेते हैं तो आपके सभी कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वह मनोकामना भी बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से अगर आपकी कोई मनोकामना है जो मनोकामना पर पूर्ण नहीं हो रही है या आपका कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आपके कारोबार व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपके घर में रोग बीमारी लगी रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको शिव मंदिर चले जाना है और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस लोटे को लेकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर जल समर्पित करें और फिर इस पीले चंदन में कुछ गंगाजल मिलकर इसका पेस्ट बना लें और फिर अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली में इस चंदन को लगा ले और फिर शिवलिंग पर इस चंदन से त्रिकुंड बना दें और फिर जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी कामना है, महादेव से कह देना है, बाबा आपकी कामना बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, चौथा जो ये उपाय है, ये उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर में आपके बच्चे बीमार हैं या घर में कोई भी सदस्य बीमार रहता है तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का रोग ठीक होगा, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, आपके घर में रोग बीमारी ना आए, तो इस उपाय को नवमी तिथि के दिन आपको जरूर करना है। इस उपाय को करने से घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको 7 अक्षत के दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि अक्षत के दाने खंडित ना हो और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको शिव मंदिर चले जाना है और फिर 7 अक्षत के दाने में पीले चंदन को लगा देना है और फिर इन अक्षत के दाने को लेकर शिवलिंग के ऊपर चांपेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर जल समर्पित करें और फिर आपकी जो भी समस्या है, रोग बीमारी से संबंधित महादेव से कह देनी है। महादेव की कृपा से आपके घर में सदा सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, ये 4 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं। आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सदा सुख शांति बनाए रख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।